नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाता है। दर्शक इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में जाता है। पाकिस्तान भारत को इस मुकाबले में 10 विकेट से हरा देता है। उसके बाद आपने तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह से विराट कोहली बाबर आजम से मिलते हैं, रिजवान को गले लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रिकेट मैच को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और कोशिश कोई और नहीं कर रहा है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो मैच जीता है ये फाइनल जीतने का जैसा है, हमारा फाइनल हो गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जो मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की टीम के साथ थे, उनके जज्बात पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से क्रिकेट मैच की आड़ में भारत में सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पहले आपको शेख रशीद का मैच के बाद वाला बयान सुनाते हैं, उसके बाद मैच से पहले उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनाएंगे। चलिए मैच के बाद शेख रशीद ने क्या कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मैं आज सारी करके पाकिस्तान के जानकारों के साथ भी की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही बयान दे देते हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे ही बयान दे देते हैं, जो फिर ऐसे ही बयान देते हैं उन्हें आप गृह मंत्री बना देते हैं, गृह मंत्री के पद पर उन्हें बिठा देते हैं। तो सवाल कई सारे हैं। उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया कि इस्लाम को फतह मुबारक हो। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारत की ओर से भी मोहम्मद शमी खेले थे। आखिर एक क्रिकेट मैच को धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई, यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि क्रिकेट मैच को जहां दो देशों को जोड़ने के रूप में देखा जाता है कि दोनों देशों के प्रशंसक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान सामने आया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस्मानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। उस्मानी जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि शेख रशीद कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके जज्बात पाकिस्तान के साथ में थे, वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। आपका क्या कहना है इसको लेकर के? पहले अपना रिएक्शन जरूर दर्ज करवाइए। सर देखिए, उन्होंने जो कहा वो अलग बात है। पहली बात तो ये हमारा मैच हुआ क्यों पाकिस्तान से, हमारे इसका मतलब इंडिया के जज्बात जुड़े हैं उनसे, तभी तो उनके मैच खेला, वरना मैच नहीं। इतनी
कितने टाइम से आप देख रहे हैं किसके जज्बात जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ में? सरकार के जुड़े होंगे, तभी तो उनके साथ मैच रखा। सरकार की बिना परमिशन के मैच खेल सकते हैं आप किसी से? आपने रखा क्यों ऐसे देश से जिससे हमारी अब से नहीं बहुत समय से दुश्मनी चली आ रही है, और आए दिन इतना कुछ वो करता रहता है, कभी हमारे सैनिक मार देता है, कभी कुछ करता है, और आप उसके साथ मैच रख रहे हैं, तो इसमें तो सरकार की नाकामी हुई ना। तो जो शेख रशीद ने कहा पहले उस पर तो बोलिए कुछ। उस पर तो बाद में बोला जाएगा ना, पहले आप मुझे इसका जवाब देंगे कि ये मैच आपको पता है मैच का आयोजन कौन करता है? कोई भी करे, सरकार की बिना परमिशन के कुछ नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैच का आयोजन करती है। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, और अगर ये आप कह रहे हैं कि मैच का आयोजन नहीं होना चाहिए था, चलिए दोनों देशों के बीच में जिस तरह के तनावपूर्ण मामले चल रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए मैच को रद्द करने की मांग भी उठ रही थी, बड़े लंबे वक्त से मैच को रद्द करने की मांग उठ रही थी। लेकिन जो क्रिकेट प्रशंसक है, मानते हो कि भारत में क्रिकेट को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उसका फैसला लेने वाले आप और हम तो कोई नहीं होते हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच रद्द होता तो आपको पता है वर्ल्ड कप में भारत को कितना नुकसान होता। बात मैच की नहीं है, बात थी पाकिस्तान की। बात मैच की नहीं थी, यहाँ आती है बात पाकिस्तान की। तो इसका मतलब यहाँ इंडिया में भी पाकिस्तान के प्रशंसक बैठे हैं, क्योंकि उसके साथ मैच खिलवाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो खिलवाने का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि उनके प्रशंसक बैठे हुए हैं मैच खेलने के लिए। ये आप कैसी बात? चलिए वो पुरानी बात हो गई, उस बात को उधेड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैच खत्म हो चुका है और अब जो ताजा बयान आया है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। उनको ये लगा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग सपोर्टर बैठे हैं, तभी तो पाकिस्तान से मैच खेला। तो आप उनका समर्थन करते हैं? समर्थन क्या करेंगे आप बताइए? पूरी सरकार ने समर्थन कर दिया जब उनके साथ मैच खेल लिया। आप समर्थन कर रहे हैं क्या उनका? इसके सख्त खिलाफ था कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो शेख रशीद ने कहा है मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं? शेख रशीद से ये पूछे ना, या वहां से उनसे जवाब लें कि भाई आप ये बताइए, हिंदुस्तान की पूरी आवाम ने कहा या खाली मुसलमानों ने कहा? मैं उनके बयान पर आपका रिएक्शन चाह रहा था। हिंदुस्तान की मुसलमान मैच देखिए, यहाँ पर बात उस प्रतिशत में देखते हैं, लेकिन जनता की आपने अभी कहा ना, यहाँ की जनता की मांग थी, यहाँ के मैच देखने वाले। मैंने ये नहीं कहा जनता की मांग थी, मैंने कहा कि मांग उठ रही थी, राजनीतिक दलों के द्वारा भी लगातार मांग की जा रही थी कि मैच रद्द होना चाहिए, और मैच रद्द नहीं हुआ। उसके बाद मैच खेला गया। पहले गलती तो यही है, तभी तो उनको मौका मिलता है बोलने। देखिए, मैच रद्द करना आपके और मेरे हाथ में तो है नहीं। मैच हुआ, मैच रद्द करना आपके और मेरे हाथ में तो है नहीं। मैच हुआ, उसके बाद शेख रशीद का बयान सामने आया। आप उस पर प्रतिक्रिया देने से भाग क्यों रहे? मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है। इस वजह से दिया कि हम रुक गए। हम लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ। अरे ऐसे के साथ मैच खेलने की जरूरत क्या पड़ेगी हमें? तभी तो उन लोगों को सहारा मिलता है, तभी तो उन्होंने ये बोला कि हाँ जी, हिंदुस्तान की जनता हमें देख रही है, हिंदुस्तान की जनता हमें पसंद कर रही है। उन्होंने इसीलिए कहा कि आप लोग ने जरा भी नहीं सोचा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा किसी के साथ। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। किसी के साथ मैच खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तो भारत का मैच कल को न्यूजीलैंड की टीम के साथ में, इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है। मैं समर्थन को लेकर के जो बयान आया है उसको लेकर के आपका रिएक्शन मांग रहा हूं। किसी दूसरे नेता के ये कहने से कि हिंदुस्तान की जनता या मुसलमान हमें पसंद करते हैं, ये कहना भी कोई फिजूल की बात है। इसका कोई असर नहीं होता हिंदुस्तान की जनता पे, हिंदुस्तान के मुसलमान। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपसे रिएक्शन चाह रहा था, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर अपने साथ में बिठाया है कि लगातार जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं इस तरह की अनर्गल बयान दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों के पीछे भी तो एक वजह होगी ना। गृह मंत्री हैं, ऐसे ही तो कुछ कह नहीं रहे होंगे, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई साजिश के तार सुलगाने की कोशिश की जा रही है। इनकी कहने की वजह यह होती है ताकि हिंदुस्तान में माहौल बिगड़े, ताकि लोग ये सोचे हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ तो सपोर्ट तो नहीं करता, पाकिस्तान को पसंद तो नहीं करता। बिल्कुल में बैठे और वो लोग भाईचारा खत्म करने की कोशिश करें, ये पर्पस होता है पाकिस्तान का, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उसके बाद जो इस्लाम धर्म के बड़े लोग हैं उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें इसको लेकर के जो शांति का माहौल ना बिगड़े उसको लेकर के पहल करनी चाहिए? कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे देश में बैठ के बोल रहा है वो बोलने दो।
तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। भी नहीं पड़ा जब आप लोगों ने इससे पहले तालिबान की न्यूज चलाई, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से जोड़ दिया, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ा। किसने जोड़ा? आपने कुछ दिन पहले आपने देखा था, अगर आप देखिए, आप का गठन हो रहा था, सबसे पहले हिंदुस्तान, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं, सबसे पहले मैं एक क्लियर कर दूं एक बात आपको, एबी स्टार न्यूज जिम्मेदार चैनल है और एबी स्टार न्यूज अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। कोई भी न्यूज ऐसी नहीं चलाई गई हमारे चैनल के द्वारा जिसमें यह कहा गया हो कि जो हिंदुस्तान, आपने शब्द का इस्तेमाल किया आपने। चलिए दिवाकर जी, चलिए दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दिवाकर विक्रम सिंह जी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, शेख रशीद बयान देते हैं कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसके जज्बात पाकिस्तान की टीम के साथ थे, क्या कहेंगे इस पर? कहने के पहले मैं पूछना चाहूंगा शेख राशिद की कैसे होगी भारतीय मुसलमानों के बारे में समझ में आना चाहिए। पहली बात वो इसलिए कहा कि इस देश में 30 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान, लेकिन यहीं से कुछ साइकोलॉजिस्ट समझ जो वो कहा जाता है कि बहुत और ये बहुत छोटा समझा बयान है। दो बात वो यहाँ ऐसे सेंटिमेंट्स और वो भी त्रिमंत्री है और मैं किसान है, पढ़े लिखे हैं, पहले बात को समझिए, इसको यूं ना समझ चाहिए। बात ये है कि इस्लाम की विजय है, ये तो 2 देशों के बीच क्रिकेट का खेल है। यहाँ तो ये बात चल रही है इस तरीके से बाबर अजम को खेल के बाद 2 मिले, यहाँ तो सद्भावना का खेल चल रहा है और वहां से ये बयान किया जा रहा है कि इस्लाम पर विजय और हिंदुओं पर विजय। ये क्यों कहा उन्होंने विजय किया? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कहने की कोशिश की, इस पर यहाँ प्रतिक्रिया नहीं हुई और इसका कारण कि हिंदुस्तान ने ये सवाल उठाया पाकिस्तान को होना चाहिए, तो उसका इस्लाम आपको बोलना चाहिए। देखिए उसका काम है, पाकिस्तान का अक्सर नहीं, काफी समय से वो यही करता आ रहा है कि उसका काम जहर घोलना है हिंदुस्तान की आवाम में। वो इस तरीके के बयान इसीलिए देता है ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबकी निगाह से देखा जाए कि ये पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं करते। अरे उसके ऐसे लग रहा है कि नहीं पड़ता उसके कहने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर यहाँ मुसलमान उसकी सपोर्ट में बोलता है तब आप बोल सकते हैं कि हाँ जी उसने पक्ष किया। अभी तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, हम तो बिल्कुल खिलाफ है इस चीज के, हम तो मैच के भी खिलाफ थे कि होना नहीं चाहिए, एक दुश्मन देश से हमारा मैच क्यों होना चाहिए। अभी 40 सैनिक मार दिए उसने हमारे, हम कुछ नहीं कर पाए, तो हम उसके साथ मैच कैसे खेल सकते हैं, उसको गले कैसे लगा सकते हैं? आप ही बताइए मुझे, उसको गले कैसे लगा सकते हैं? जो हमारे गले काट रहा हो हम उसे अपने गले लगाएंगे क्यों भाई? मेहताब जी सवाल उठा रहे हैं, मेहताब जी सवाल उठा रहे हैं कि मैच होना ही नहीं चाहिए था। क्या आप भारत में भी जो राजनीतिक दल हैं कई बार जो है इस तरह की मांगे उठी हैं कि जिस तरह से मैच का आयोजन किया गया उसका आयोजन नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं इस ऐसी हालत में जो है मैच नहीं हो सकता था। कई बीजेपी नेताओं ने भी इस तरह की मांग की थी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या मैच का आयोजन और हम तालिबान से भी बात करके कराई जाती है और उस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि तालिबान को मान्यताओं और संयुक्त राष्ट्र का पाकिस्तान विश्व के जान, लेकिन कुछ उसका कुछ एक नीति होती है, भाषा में बात करते हैं। सवाल ये है देश का क्रिकेट पर जीत के बाद जो जश्न आएगा उनके साथ अगर आवाम पाकिस्तान को हिंदुस्तान जश्न, ये अच्छी बात है। भाई आप समझिए
तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, दुनिया के तमाम देश के मुसलमानों जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमान है तो हमसे जुड़े हैं, वो जश्न मना क्योंकि हमने फतह हासिल कर ली और इस्लाम का विजय हुआ। आप सोच समझ सकते हैं कि इसमें एक धर्म से हम पवित्र मानते हैं, तो मैं हिंदू हूँ, स्वीकार करता हूँ, आप धर्म की है ऐसे इस्लाम का, लेकिन एक फिक्र से उसने इस्लाम को तोड़ा। सिर्फ भारत में उन्माद पहले इसको भी मैं बात पर ध्यान क्यों नहीं ध्यान दे, ध्यान इसलिए देना चाहिए कि कल से भारत के बाद वो प्रक्रिया जगहों पर सहज देखी जा रही है। इसी बात पर आप दिवाकर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल अगर पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर उठ के ये बोल दे कि मेरे तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ते हैं, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला कि सारे हमारे जुड़ा हुआ है, कोई तभी तो कहेंगे ना। उन्होंने उनकी मेहताब जी सवाल यहां पर ये उठता है, मेहताब जी सवाल यहां पर ये उठता है कि जब इस तरह के बयान पड़ोसी मुल्क के द्वारा दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, तो गृह मंत्री कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, बड़े पद पर है वो। उसके बयान को पहले सोचा समझा गया होगा, परखा गया होगा, उसके बाद वो बयान सामने आया होगा। तो उसके पीछे की वजह आखिर क्या है, आपको ये भी तो यहां पर समझना होगा कि क्योंकि एक गृह मंत्री सीधे तो इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं, उसके पीछे पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया होगा, भारत में धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई होगी। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के अगुवा हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनकी सभी मुस्लिम लोग सुनते भी हैं, क्या उन लोगों को आगे आकर के इस तरह के बयानों को लेकर के बयान सामने नहीं लाने चाहिए? क्या उन लोगों को बयान नहीं देना चाहिए ताकि देश में शांति का माहौल बना रहे? देखिए, पाकिस्तान गलतफहमी का शिकार है कि हिंदुस्तान मुसलमान उसको पसंद करते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, किसी से मोहब्बत नहीं करता, क्या है वो किसी भी देश का मुसलमान हो, ठीक है ना। ये उसकी गलत फहमी है और इस गलत फहमी के चक्कर में वो ये बयान दे देता है कि हिंदुस्तान का, आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान उतनी नफरत करता है पाकिस्तान के मुसलमान से जितनी आतंकवादियों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो तो गला काट रहे हैं ना, हमारे लोगों का गला काट रहा है, हमारे सैनिक मार रहा है, उसमें मुसलमान सैनिक भी मरता है, हिंदू भी मरता है, वो धर्म देख के नहीं मार रहा किसी को, उसका पर्पज हिंदुस्तान का किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, और वो नुकसान धर्म देख के नहीं पहुंचा रहा। अब आप बताइए कितने मुस्लिम सैनिक मरे हैं नहीं मरे हैं, तो उसने ये देखा कि मुस्लिम है हिंदू है, लेकिन उसने मारा। तो वैसी अगर कोई हमारे देश का उठाएगा, हम उससे उतनी नफरत करेंगे जितनी एक आतंकवादी से। गलतफहमी का शिकार है पाकिस्तान और उसके बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो गलतफहमी का शिकार है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर शेख रशीद ने मैच के बाद क्या कुछ कहा था। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आपने पूरा बयान सुना, किस तरह से जो शेख रशीद है उसने अपने बयान में भारत के खिलाफ जहर उगला है, किस तरह से यह कहा है कि जो पाकिस्तान का मुसलमान है उसके जज्बात, माफ कीजिएगा, जो भारत का मुसलमान है उसके जज्बात पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हुए थे। दिवाकर जी, ये बयान मैंने दोबारा इसलिए सुनवाया क्योंकि मुझे इस पर आपका रिएक्शन चाहिए था। आखिर पाकिस्तान के गृह मंत्री को इतनी ताकत कहां से मिलती है कि वो ये बयान देता है कि भारत का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के साथ? देखिए
यहाँ पर कुछ अति जो बौद्धिक प्राणी हैं और जो विश्लेषक हैं और खास करके जो सुडो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस तरह की बात पर जो षड्यंत्र किया जाता है उसको ये कहते हैं अरे ये तो राशिद का बयान है, ये तो ऐसे देता ही है। एक देश का गृह मंत्री जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करता है, जो रावलपिंडी हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है, जो आईएसआई को रिपोर्ट करता है और इंटीरियर मीटिंग में बैठक में भाग लेता है, वो आदमी इतना बड़ा बयान देता है, आप इसको सहज कहते हैं या उसका बोलापन कहते हैं? वो ये कहता है कि हमें अपने आवाम पर गर्व है, पाकिस्तान के मुसलमानों ने जीत दर्ज की है हिंदुस्तान पर, हमें उस पर फख्र है। उसने कहा क्या? उसने ये कहा, चंद लाइनों पर गौर करिए, उसने ये कहा कि पाकिस्तान सहित हिंदुस्तान के वो तमाम मुसलमान, दुनिया के वो तमाम मुसलमान आज इस्लाम की विजय हुई है क्योंकि हमने भारत को हराया है, और उसमें कोट इन कोट क्या है, हिंदुओं को हराया है। अब आप समझ सकते हैं, मैं आपके माध्यम से उस्मानी से बोलना चाहता हूं। उस्मानी, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप इस बात को समझाइए, थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं ये इस्लाम की विजय कैसे हो गई। और एक देश के क्रिकेट टीम को हराना ये तो खेल का भाव है। क्रिकेट में हार जीत के जो जश्न और मातम होता है उसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस्लाम की विजय कैसे हुई उन परिस्थितियों में जब इतनी टेंस स्थिति है दोनों देशों के बीच में, वहां के गृह मंत्री का बयान होता है। देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, आपको पता है, और वो जब भी बयान देगा तो वो इस्लाम को बीच में रख के जरूर बयान देता है। आपने पिछले बयान भी आप देखो, किसी भी नेता के, उनके किसी भी लीडर के हो, छोटे बड़े, वो इस्लाम को बीच में रख के ही बयान देता है। उसके जो दिमाग में गलतफहमी है ना कि मैं अगर इस तरीके का बयान दूंगा तो तमाम दुनिया का मुसलमान ये सोचेगा वो ये तो इस्लाम के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी उसने बहुत टाइम से पाली हुई है कि दुनिया का मुसलमान उसके साथ सपोर्ट में है या उसको पसंद करता है। नहीं, जो इस तरीके का आतंकवाद या इस तरीके का घटना हिंदुस्तान में करता है कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये लेना चाहूंगा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि हर इंसान की अपने धर्म को लेकर के जिम्मेदारियां होती हैं, मानते हैं इस बात को? इस्लाम के प्रति आपकी भी जिम्मेदारियां होंगी, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोई आपके धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर उगलने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए? सर देखिए, हमारे आवाज उठाने से फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर आवाज उठाएंगे तब भी उसका गलत मैसेज देंगे वो लोग। हम अगर आवाज उठाएंगे, हाँ, लेकिन इस चीज के लिए हम तैयार हैं। आज ही हमें बॉर्डर पे भेजो, आज हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आप लड़िए पाकिस्तान से, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम तैयार हैं साथ चलने के लिए। अगर पीछे हटे तो आप कह सकते हो कि देश के गद्दार हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे उनसे। हम ये धर्म का कोई, यहाँ धर्म या मजहब का कोई मतलब नहीं है, यहाँ देश का मतलब है, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, मसला देश का है, धर्म का मसला नहीं है। अगर हमारी देश की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम सबसे पहले तैयार हैं उनके लिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन हमें इस्तेमाल तो करो आप, एक बार हमें मौका तो दो इस चीज का। लेकिन सोहन, मेरा एक सवाल है, आप अपने माध्यम से पूछिए उस्मानी जी से। ठीक है, यहाँ तो वो कह रहे हैं और हमें फक्र है उस्मानी जी जैसे इंटेलेक्चुअल्स पर। सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट आया है। जी, एक ट्वीट आया है उस्मानी जी, उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं कि मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है मैच के बाद, भारतीय टीम को उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। आपको बता दूं कि ट्रोल तो विराट कोहली को भी कप्तानी को लेकर के किया जा रहा है, पूरी भारतीय टीम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि जब बांग्लादेश के खिलाफ 2007 में भारतीय टीम हारी थी तो घर जला दिए गए थे क्रिकेटर्स के, आपको याद होगा। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि केवल शमी को बचाना चाहिए, तो फिर ये अलग से रवैया क्यों है, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये डबल मीनिंग जो बातें ये लोग करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अरे वो इंडिया टीम के साथ है, वो ना कि अकेला खेल रहा है, टीम के साथ खेल रहा है ना। अगर टीम को ट्रोल करेंगे तो पूरी क्यों करो ना टीम को।
आप खाली एक बंदे को क्यों बोलते हो? कोहली भी है, ट्रोल सबको किया जा रहा है, ट्रोल सबको किया जा रहा है, लेकिन बचाव सिर्फ पूछो ना आप कि आप जब आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ट्रोल तो सबको किया जा रहा है। आपने देखा होगा विराट कोहली को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, रोहित शर्मा 0 पर आउट है उनको ट्रोल किया जा रहा है, केएल राहुल को ट्रोल किया जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि उमर अब्दुल्ला केवल मोहम्मद शमी के बचाव में क्यों आते हैं? क्यों, क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनेता इस तरीके का ट्वीट करना बिल्कुल गलत है? अरे आप एक बंदे को नहीं आओ सपोर्ट में आना है तो, वरना मत आओ। ये क्या होता है कि शमी के लिए आप सपोर्ट के क्यों? बाकी टीम कहाँ से आई है? शमी तो टीम के साथ खेल रहे हैं ना, तो पूरी टीम को सपोर्ट करो या करो मत किसी को भी। ये धर्म देख के सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है भाई? बिल्कुल इस सपोर्ट करोगे, कोहली को सपोर्ट पूरी टीम को करो अगर सपोर्ट करना है, वरना करो मत। ये दोगली बातें यहाँ नहीं चलेंगी, हिंदुस्तान में बहुत हो चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोगली बातें हिंदुस्तान में चलेंगी। दिवाकर जी, इस ट्वीट को लेकर के आपसे भी मैं कुछ समझना चाहूंगा। दरअसल इस ट्वीट के पीछे अगर मैं सियासी चश्मे से इस ट्वीट को देखना चाहूं तो क्या निकलकर सामने आता है? देखिए सोहन, इनके दादा थे शेख अब्दुल्ला, पिताजी फारूक अब्दुल्ला, खुद उमर अब्दुल्ला, इनके अगला जनरेशन मुझे पता नहीं। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि बस अब कुछ ही साल हैं जो ये हाशिए पर आ जाएंगे, क्योंकि इन 3 परिवारों की बपौती नहीं है कश्मीर। सवाल ये है कि ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा है, युवा नेता है, और एक राजनेता के तौर पर हम उनको जानते हैं क्योंकि पूरा देश उमर अब्दुल्ला को एक नेता मानता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन इस व्यक्ति को भी एक ऐसे समय में इस तरह के ट्वीट की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको मुस्लिम सेंटिमेंट्स का सहारा लेना है, और ये सेंटिमेंट्स का सहारा लेना इनकी मानसिकता कितनी क्षुद्र होती है ये बताना जरूरी है। और अगर हम ये बता देते हैं तो हम कट्टर हिंदूवादी हो जाते हैं, और अगर हम ना बचाएं और हम ये कहें कि नहीं नहीं तो इसको खेल भावना से ले लें, तो हम भाई फिर तो धर्मनिरपेक्ष हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इस देश को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए। जबकि मैं मानता हूं कि मेहताब उस्मानी ने एक बहुत अहम बात की कि दोगली बात करने वालों को अब बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये देश बदल चुका है। सीधी बात करिए ना, देश बदल चुका है। और जिस तरह से मेहताब उस्मानी ने भी कहा है कि दोगली बात करने वालों की हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो देश के साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ में जुड़े। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी। उसके अलावा मेहताब उस्मानी जी, आपने अपना पक्ष रखा, साफ तौर पर कहा कि जो राजनीति हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर के की जा रही है वो राजनीति अब नहीं चलेगी। शेख रशीद भले ही कितना जहर उगल लें, लेकिन जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो देश के साथ में है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी नीली जर्सी में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे। उनको लेकर के अब उनके बचाव, केवल उनके बचाव को लेकर के मैं ये कहूँगा, उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं, जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं उनको बटोरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस तरह से जहर कब तक उगलता रहेगा? सवाल ये उठता है कि आखिर शेख रशीद भारत के मुसलमानों को मोहरा बनाने की कोशिश कब तक करते रहेंगे? उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद जो शेख रशीद हैं उन्हें इसका सटीक जवाब भी मिलेगा, ताकि कोई भी भारत को लेकर के इस तरह के सवाल ना उठा सके और भारत में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश कतई ना कर सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।